रात के 2:30 बजे थे जब मैंने पहली बार उस आवाज को सुना था। एक धीमी सी खुसुर-पुसुर, जैसे कोई पुराने कागजों को बहुत ही सावधानी से पलट रहा हो। मैं अपने दादाजी के पुराने हवेली में बिल्कुल अकेला था और यकीन मानिए उस वक्त मेरी रूह कांप गई थी। इतनी तेजी से दिल धड़क रहा था कि लगता था जैसे सीने से बाहर निकल जाएगा। दरअसल ये कहानी शुरू होती है 3 महीने पहले से। मेरे दादाजी का देहांत हो गया था और उन्होंने अपनी वसीयत में मुझे ये पुरानी हवेली दे दी थी। राजस्थान के एक छोटे से गांव में बनी हवेली कम से कम 150 साल पुरानी थी। मोटी दीवारें जो शायद किसी किले की दीवारों जितनी मजबूत थीं, ऊंची छतें जहां से आवाजें गूंजती रहती थीं और हर कमरे में एक अजीब सी खामोशी, ऐसी खामोशी जो आपके कानों में भनभनाहट पैदा कर देती है। शुरू में तो मैंने सोचा था कि ये सिर्फ पुराने घर की आम बात है। आखिर इतने सालों में कितनी यादें, कितने राज, कितने हंसी खुशी के पल और कितने दुख के आंसू इन दीवारों में दफन हो गए होंगे। हर कोना जैसे कुछ कहना चाहता था, हर दरवाज़ा जैसे अपनी कहानी सुनाने को बेताब था। लेकिन जैसे जैसे दिन बीतते गए, अजीब चीज़ें होने लगी। ऐसी चीज़ें जिनकी कोई लॉजिकल एक्सप्लेनेशन नहीं थी। पहले तो बस छोटी मोटी बातें थीं। कभी रसोई में बर्तन खुद ब खुद हिल जाते, जैसे कोई इनविजिबल हाथ उन्हें छू रहा हो। कभी सीढ़ियों पर किसी के चलने की आवाज़ आती, बिल्कुल साफ फुटस्टेप्स, जैसे कोई धीरे धीरे ऊपर जा रहा हो। मैंने सोचा शायद हवा का झोंका हो या फिर घर के पुराने होने की वजह से लकड़ी में से आवाज़ें आ रही हों। आखिर पुराने घरों में तो ऐसा होता ही रहता है ना? लेकिन फिर एक रात जब मैं अपने कमरे में सो रहा था, मुझे लगा जैसे कोई मेरे बिस्तर के बिल्कुल पास खड़ा है। एक अजीब सी प्रेजेंस फील हो रही थी, जैसे कोई मुझे बहुत ध्यान से देख रहा हो। आंखें खोली तो कुछ नहीं देखा, लेकिन हवा में एक अजीब सी ठंडक थी। ऐसी ठंडक जो सिर्फ स्किन पर महसूस होती है, अंदर तक जाती है। और सबसे अजीब बात यह थी कि मुझे जैस्मिन के फूलों की खुशबू आ रही थी। बीच रात में, सर्दियों में, जब आसपास कोई फूल नहीं था। यह खुशबू इतनी तेज थी कि लगता था जैसे कोई मेरे बिल्कुल पास बैठकर फ्रेश गजरा लगा रहा हो। अगली सुबह मैंने गांव के बुजुर्गों से इस हवेली के बारे में पूछा। पहले तो सब चुप रहे, आपस में नजरें मिलाने लगे, जैसे कोई सीक्रेट शेयर कर रहे हों। फिर एक बूढ़े आदमी ने, जिसकी उम्र शायद 80 के करीब रही होगी, धीरे से कहा, बेटा, ये हवेली सिर्फ तुम्हारे दादाजी की नहीं है, यहां और भी कोई रहता है। उसकी आवाज में एक अजीब सा डर था, जैसे वो कुछ ऐसी बात कह रहा हो जो उसे नहीं कहनी चाहिए। उसने बताया कि 50 साल पहले इस हवेली में एक खूबसूरत लड़की रहती थी जिसका नाम सुमित्रा था। वो जैस्मिन के फूल बहुत पसंद करती थी और हमेशा अपने लंबे काले बालों में फ्रेश गजरा लगाती थी। गांव के लोग कहते थे कि जब वो हवेली के बगीचे में टहलती थी तो हवा में जैस्मिन की खुशबू फैल जाती थी। लेकिन एक दिन अचानक उसकी मौत हो गई। कहते हैं कि वो अब भी इस हवेली में भटकती रहती है, अपने प्यार की तलाश में, अपनी अधूरी कहानी को पूरा करने के लिए। मैंने हंसकर कहा, अरे चाचा जी, ये सब अंधविश्वास है। 21st सेंचुरी में कौन भूत प्रेत में बिलीव करता है? लेकिन अंदर ही अंदर मेरा दिल धक धक कर रहा था। कहीं ना कहीं मन में एक डर बैठ गया था, एक क्यूरियोसिटी भी थी। उस रात से मैंने ध्यान देना शुरू किया। हर रात ठीक 2:30 बजे वही आवाज। कभी कभी लगता जैसे कोई बहुत ही मधुर आवाज में गुनगुना रहा हो, एक पुराना राजस्थानी लोकगीत जो मेरी दादी अक्सर गाया करती थी। पायल की झंकार सुनाई देती है, ये गीत था। इतना सुरीला कि कभी कभी मैं सुनने के लिए जाग जाता था। एक रात मैंने हिम्मत जुटाई और आवाज की दिशा में जाने का फैसला किया। दिल में डर था लेकिन क्यूरियोसिटी ज्यादा थी। धीरे धीरे सीढ़ियां चढ़ता गया। हर स्टेप पे लकड़ी की क्रीकिंग साउंड आ रही थी, जो रात की खामोशी में और भी डरावनी लग रही थी। आवाज ऊपरी मंजिल से आ रही थी, जहां एक पुराना कमरा था जिसे सालों से बंद रखा गया था। दादाजी ने कभी उस कमरे के बारे में कुछ नहीं बताया था। दरवाजे के पास पहुंचकर मैंने देखा कि अंदर से हल्की सी रोशनी आ रही है। कोई कैंडल या दिया जल रहा था, जिसकी फ्लिकरिंग लाइट दरवाजे के नीचे से लीक हो रही थी। दिल की धड़कन तेज हो गई, हाथ कांप रहे थे। लेकिन मैंने दरवाजा खोला। हैंडल बिल्कुल ठंडा था, जैसे बर्फ छू रहा हो। अंदर का नजारा देखकर मैं सन्न रह गया। कमरे में एक पुराना ऑर्नेट आईना था, जिसके फ्रेम पर इंट्रिकेट कार्विंग्स थीं, और उसके सामने एक लड़की बैठी अपने बाल संवार रही थी। उसके बालों में फ्रेश जैस्मिन के फूल थे और वो बहुत खूबसूरत थी। ट्रेडिशनल राजस्थानी ड्रेस पहने हुए, जिस पर गोल्डन एम्ब्रॉयडरी थी।
लेकिन जब उसने आईने में मेरी तरफ देखा तो मैंने महसूस किया कि उसकी आंखों में एक अजीब सा दुख था। एक ऐसा दुख जो सेंचुरीज पुराना लगता था। तुम कौन हो? मैंने कांपती आवाज में पूछा। मेरी आवाज बैरली ऑडिबल थी। वो मुस्कुराई और बोली, मैं सुमित्रा हूं। ये मेरा घर है। उसकी आवाज बिल्कुल क्लियर थी, जैसे कोई लिविंग पर्सन बोल रहा हो। लेकिन कुछ अलग था, कुछ इथीरियल था उसमें। लेकिन लेकिन तुम तो। मैं कुछ कह नहीं पा रहा था। वर्ड्स स्टक हो गए थे थ्रोट में। मर गई हूं? हाँ, ये सच है। लेकिन मैं इस घर से जा नहीं सकती। यहाँ मेरी यादें हैं, मेरा प्यार है, मेरे सपने हैं। उसकी आवाज में एक डीप मेलनकेली था। उसने बताया कि वो इस हवेली की मालिक की बेटी थी। उसका प्यार एक गरीब लड़के से था जो गांव का म्यूजिशियन था और बहुत अच्छा फ्लूट बजाता था। लेकिन घर वालों ने उसकी शादी किसी रिच बिजनेसमैन से तय कर दी थी। शादी के दिन जब बारात आने वाली थी, वो इसी कमरे में आकर जहर खा गई थी। वो अपने ट्रू लव के बिना जीना नहीं चाहती थी। मैं सिर्फ यहाँ शांति से रहना चाहती हूँ, उसने कहा। मैं किसी को नुकसान नहीं पहुंचाती। बस कभी कभी अकेलापन लगता है तो गाना गाती हूँ। अजीब बात यह थी कि मुझे उससे कोई डर नहीं लग रहा था, बल्कि उसकी आंखों में जो दुख था, जो लोनलीनेस थी, वो मेरे दिल को छू गई। मैं समझ गया था कि वो सिर्फ एक ब्रोकन हार्ट वाली सोल है, कोई इविल स्पिरिट नहीं। तुम यहाँ रह सकती हो, मैंने कहा। यह तुम्हारा घर है, तुम्हारा पहला हक है इस पर। उसकी आंखों में खुशी की चमक आई। सच में? तुम डर नहीं रहे? हाँ, लेकिन एक शर्त है। रात को इतनी आवाज मत करना, मुझे नींद नहीं आती। और अगर गाना गाना है तो थोड़ा स्लो वॉल्यूम में गाना, मैंने हंसते हुए कहा। वो हंस पड़ी। उसकी हंसी बिल्कुल घंटियों की तरह मधुर थी, जैसे कोई विंड चाइम बज रही हो। ओके, डील। उस दिन के बाद से हमारी अजीब सी दोस्ती हो गई। वो रात को आती और हम घंटों बातें करते। वो मुझे पुराने जमाने की फैसिनेटिंग कहानियां सुनाती। राजाओं की कहानियां, पैलेस के सीक्रेट्स, ट्रेडिशनल फेस्टिवल्स कैसे सेलिब्रेट होते थे। और मैं उसे आज के ज़माने के बारे में बताता। स्मार्टफोन्स, इंटरनेट, मॉडर्न म्यूजिक, मूवीज़। उसे टेक्नोलॉजी के बारे में सुनना बहुत इंटरेस्टिंग लगता था। धीरे धीरे मुझे एहसास हुआ कि वो सिर्फ अकेली थी। 50 सालों से इस हवेली में अकेली भटक रही थी। उसे बस किसी की संगत चाहिए थी, कोई जो उसकी बात सुने, उसकी फीलिंग्स को समझे। वो कोई वेंजफुल गोस्ट नहीं थी, बस एक लोनली सोल थी। एक रात उसने कहा, तुम जानते हो, तुम पहले इंसान हो जिसने मुझसे बिना डरे बात की है। बाकी सब तो मुझे देखते ही भाग जाते हैं। कुछ लोग तो तांत्रिक तक ले आए थे मुझे भगाने के लिए। शायद इसलिए कि मैं समझ गया था कि तुम सिर्फ अकेली हो, डरावनी नहीं। तुम्हें बस एक फ्रेंड की जरूरत थी। महीने बीत गए। अब मुझे उस हवेली में रहने में कोई परेशानी नहीं थी। सुमित्रा मेरी बेस्ट फ्रेंड बन गई थी। वो कभी कभी मेरे लिए चाय भी बना देती थी। हालांकि मैं नहीं जानता था कि भूत चाय कैसे बनाते हैं, लेकिन वो चाय हमेशा परफेक्ट होती थी। बिल्कुल राइट टेम्परेचर, परफेक्ट स्वीटनेस। लेकिन एक दिन जब मैं शहर से वापस आया तो महसूस किया कि कुछ अलग है। हवेली में एक अजीब सी शांति थी। वो प्लेफुल एनर्जी नहीं थी जो सुमित्रा के होने से आती थी। रात को सुमित्रा नहीं आई। मैं वेट करता रहा, लेकिन वो नहीं आई। अगली रात भी नहीं आई। मैं वरिड हो गया, कहीं कोई प्रॉब्लम तो नहीं, कहीं वो अपसेट तो नहीं। तीसरी रात मैं उसके कमरे में गया। वहां सिर्फ वो पुराना आईना था, लेकिन सुमित्रा कहीं नजर नहीं आ रही थी। कमरे में एक अजीब सी फाइनैलिटी का फील था। अचानक आईने में एक सॉफ्ट रोशनी चमकी और मैंने उसे देखा। लेकिन इस बार वो अलग लग रही थी। उसके चेहरे पर एक अजीब सी शांति थी, एक कंटेंटमेंट था। वो पहले से ज्यादा रेडिएंट लग रही थी। मैं जा रही हूं, उसने कहा। उसकी आवाज में पीस। वहां जहां मुझे जाना चाहिए था। तुमने मुझे समझा दिया कि प्यार सिर्फ किसी एक जगह बांध कर नहीं रखा जाता, ये हर जगह होता है। मैं अपने प्यार को अपने साथ ले जा सकती हूँ। मेरी आंखों में आंसू आ गए। लेकिन मैं तुम्हें मिस करूंगा। तुम मेरी बेस्ट फ्रेंड हो और मैं तुम्हें। लेकिन अब मैं खुश हूं। तुमने मुझे दिखाया कि मौत के बाद भी दोस्ती हो सकती है, अंडरस्टैंडिंग हो सकती है। तुमने मुझे वो पीस दी जिसकी मुझे तलाश थी। वो धीरे धीरे गायब होने लगी। इस हवेली का ख्याल रखना। और हाँ, कभी कभी जैस्मिन के फूल लगाना, मुझे अच्छे लगते हैं। जब भी तुम उन्हें देखोगे मुझे याद कर लेना। उसके जाने के बाद हवेली में सन्नाटा छा गया। लेकिन ये डरावना सन्नाटा नहीं था। ये एक शांत, संतुष्ट सन्नाटा था, जैसे फाइनली कोई बहुत पुराना चैप्टर क्लोज हो गया हो। आज भी मैं उस हवेली में रहता हूँ,
और हर साल उसके जाने की तारीख पर मैं उसके कमरे में फ्रेश जैस्मिन के फूल रखता हूँ। कभी कभी लगता है जैसे हवा में उसकी हंसी की आवाज़ आती है, बहुत फेंट सी, लेकिन डेफिनेटली वहाँ है। दोस्तों, ये कहानी हमें सिखाती है कि कभी कभी जो चीज़ें हमें डरावनी लगती हैं वे सिर्फ अकेली होती हैं, और थोड़ी सी समझदारी, कंपैशन और दया से हम उन्हें भी खुशी दे सकते हैं। हर घोस्ट स्टोरी में विलन नहीं होता, कभी कभी सिर्फ एक लोनली सोल होती है जिसे अंडरस्टैंडिंग चाहिए। आखिर में सुमित्रा